है सी होगा, 3 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया तो सी हो गया, क्योंकि यही की तरफ से काउंट किया गया है। बात तो समझ रहे हो ना। अगर इसी को बाएं से लिख दें, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या हो जाएगा? 27 में से 3 घटा दोगे कितना हो जाएगा? बाएं दाएं ऐसे, सॉरी दोनों अलग अलग है ना, बाएं दाएं है तो जोड़ना ही होगा ना। तो 23, अब 23 नंबर में तो 27 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से डी होगा, लेकिन हम कुछ और पूछना चाहते हैं। बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, हाँ क्या हो जाएगा? सी होगा। जब विपरीत क्रम में लिखोगे तो बाएं किधर से चलेगा भाई? जेड की तरफ से चल रहेगा ना, है? तो 3 हो गया। 27 से किससे घटाना है? 27 से 3 ना, तो 27 से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 24। और 24 नंबर पे क्या होता है? एक्स। ये पूरी बातें समझ पाए क्या? समझ में आ रहा है जी? देखो तुम लोग ना पहला नंबर, डरो मत यार, तुम लोग चुपचाप मत रहो, जितना बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने के वो करो ना, कोई भी दिक्कत हो रही है बोलो, बोलोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आगे देखो, ये समझ गए? आगे देखो आपको, देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो हम तुम लोग को वो प्रोवाइड कराएंगे, तुम लोग को प्रैक्टिस सेट टाइप देते रहेंगे हर चैप्टर का। थोड़ा सा सब सिस्टमेटिक ढंग से चलने लगे तो प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे तो तुम लोग को अगर बुक नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, तुम लोगों का एकदम होता रहेगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों का। इस तरह से सब मैथ और रीजनिंग के लिए कोई बुक रखे होगे ना प्रॉपर? अच्छा चलो कोई भी बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग रीजनिंग का चाहे क्या कहते हैं मैथ का कोई भी बुक लो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बुक अच्छी होती है, ठीक है? तुम लोग पहले, सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग अच्छे हो कि नहीं, तुम लोग रोज लगा रहे हो कि नहीं। अगर हर कोई बुक लगाओगे तो तुम लोग कोई भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन ला के पूछ भी सकते हो। यूट्यूब से पूछ लो, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है चाहे जैसे भी हो रहा है, हम हर तरीके का क्वेश्चन तुम लोग को समझा सकते हैं। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग रीजनिंग अगर कहीं से यूट्यूब से भी उठा के लेकर आकर मन करे पूछने के लिए, तुम लोग आके डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को हमको कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम लोग लेकर आओ, पूछो तो सही। ये बात समझ रहे हो? अगर हम कह दें यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का मतलब समझाए थे ना? अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है? लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, बताओ तो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करा? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में हो। तो भाई देखो, तो हम बोले थे कि ए से एम तक क्या होता है? पहला अर्धांश, और एन से जेड तक क्या होता है? द्वितीय अर्धांश। तो बोला कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, द्वितीय को नहीं। तो प्रथम अर्धांश को जब विपरीत क्रम में लिखोगे तो एम, ठीक है, एल, के, जे, आई, यही ना? उसके बाद एच, उसके पहले जी, उसके पहले एफ, ई और डी, सी, बी, ए। ये प्रथम अर्धांश हो गया ना विपरीत क्रम में। और इसको क्या लिखना है? सीधा ही रख के रहना है। द्वितीय अर्धांश को क्या? सीधा ही रहना चाहिए, ठीक है? NOPQRSTUVWXYZ। बातें समझे कि नहीं समझे? समझ पा रहे हो? तो प्रथम अर्धांश के क्या बोला? को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर,
तो बाएं से 8वां अक्षर जाओगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर आ गए यहाँ पे। बातें समझ रहे हैं? समझ पा रहे हो कि नहीं? इधर से 8वां अक्षर के बाएं से 8वां अक्षर के दाएं, तो दाएं फिर जाओगे तो किधर जाओगे? इधर ही भागोगे ना। तो दाएं जाओगे तो कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या हो रहा है? ओ, तो देखो बाएं दाएं यहाँ पे भी तुम चाहते तो क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते। तो 8 7 15, तो 13 गो अक्षर है ना उल्टा पलटा हुआ है। दो तो अपन उसके बाद वाला तो 2 क्या है? सीधा ही है। 13 ही अक्षर ना उल्टा पलटा इधर, तो उलट के लिखो चाहे कैसे भी लिखो, 13 अक्षर बदलेगा। वो 13 अक्षर पे तो 13 अक्षर रहेंगे। ये दोनों सीधा है तो 8 7 15 कर दिए, 13 से ज्यादा जा रहा है तो वो सीधा ही है। तो सीधा है तो 15वां अक्षर क्या है? वो है। अगर देखो इसको हम ज्यादा इधर उधर करेंगे ना तो तुम लोग ज्यादा उलझ जाओगे। अगर सुनो, प्रथम अर्धांश को कह रहा है तो प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख लेना है, द्वितीय अर्धांश को सीधा लिखना है, ठीक। और द्वितीय अर्धांश बोला है तो द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखना है और प्रथम अर्धांश को सीधा। माने जब भी प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश को बोलेगा तो दोनों को लिखना है, लेकिन जिसको बोलेगा उसी को उल्टा लिखना है, बाकी को सीधा लिखना है। और उसके बाद आराम से क्या कर लेना है? काउंट कर लेना है, ठीक है। और इसको हम जानबूझ के तुम लोग को अभी उलझा नहीं रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा इधर उधर करेंगे ना नंबर तो ज़्यादा उलझ जाओगे। ये इससे बढ़िया है कि अभी तुम लोग अर्धांश वाला क्वेश्चन कैसे समझो, मतलब कि लिख के ही समझो। कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तब हम बता देंगे कि 13 5 5 कैसे क्या क्या होगा। बातें समझ पा रहे हो ना? ज़्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ज़्यादा उलझाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये पूरी बातें समझे कि नहीं समझे? तो देखो एक बात है, जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तुम लोगों के रीजनिंग के बुक में अल्फ़ाबेट होगा तो उसमें वर्णमाला, वर्णमाला से रिलेटेड जितने दाएं बाएं वाला होगा तुम लोग क्वेश्चन करना करोगे। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। और जो दिक्कत करेगा उसके लिए हम एलिजिबल रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये अर्धांश वाला तुम लोग लिख लिख के कर लेना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, हैं किसको? प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश तो बताया नहीं है कि प्रथम ए से एम तक होता है। देखो तुम लोग एक काम करना है, जानते हो क्या, कि तुम लोग अभी एक बार हल करो अपने से, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम खुद ही बताएंगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये पूरी बातें समझ गए? अब देखो ध्यान देना, ध्यान देना इधर। तुम लोग को थोड़ा सा रीजनिंग का एक और बेसिक चीज़ बता दें। अच्छा, स्क्वायर रूट किसको निकालना आता है? मैंने वर्ग चाहिए। देखो सीरीज पढ़ने के लिए तुमको कम से कम 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। कितने तक याद होना चाहिए? 30 तक। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है? 2 का, 3 का, 13 का, 169, 24 का 76 होता है, 576 होता है, ठीक है। तो तुम लोग दो तरीके से, एक तो तुमको हम वर्ग निकालना भी सिखा दे रहे हैं। कहीं पे भी किसी भी चीज़ का कितना का भी पूछेगा और किसी भी डिजिट का पूछेगा, किसी भी संख्या का पूछेगा, वर्ग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझ पा रहे हो क्या? है डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई नहीं। हाँ तो मल्टीप्लाई करोगे तो निकल ही जाएगा। अब मान लो कोई बड़ा रहेगा तो कैसे करोगे? कह देगा कि मान लो कि 57, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में देरी होगी ना। जैसे तुम लोग अगर 11 का वर्ग पूछेंगे तो क्या होगा? 121। तो देखो जिसको याद नहीं होगा उसके लिए हम बता रहे हैं। जैसे देखो 11 का स्क्वायर निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा? 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। समझ रहे हो? देखो सुनो, कभी भी करना, जैसे 11 का निकालना, 11 को याद नहीं हो रहा है ना, तो याद रखना 11 के बीच में सिर्फ 1 2 लगा देना है। 1 2 1, याद रहेगा नहीं? 11 के बीच में सिर्फ 1 2 लेकर चले जाना। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 12 का निकालना होगा तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 12 में फिर 2 जोड़ दो, उसके इकाई का अंक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 14, ठीक। जैसे कि 13 का स्क्वायर तुम लोग को निकालना है तो इसका इकाई का अंक करोगे तो 3 का 9, और फिर 13 में 3 जोड़ दो, कितना नंबर जोड़ दो? 3। लास्ट इकाई का अंक 13 का क्या है? 3 है ना, तो फिर इसी 3 को 13 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100। समझ रहे हो?
तो 14 का स्क्वायर जब निकालना होगा तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे खाली ध्यान रखना कि हासिल कितना बचा है 1। तो 14 में फिर कितना जोड़ोगे 4 इकाई का अंक ही जोड़ना है। इसका 14 का इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 4 18। एक हासिल बताए थे ना कि कितना हो जाएगा 196। समझे कि नहीं समझे? ये 20 तक का थोड़ा सा आराम से तुम लोग का लर्न हो जाएगा और कुछ नहीं। जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25। हासिल कितना बचेगा 2। अब 15 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अरे 220 हो जाएगा ना। अरे सॉरी, 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 होगा ना। अब 20 2 हासिल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया ये, समझे क्या? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि अब 16 का स्क्वायर निकालना है तुम लोगों को, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 3 बचा है ना। अब 16 में कितना जोड़ दोगे 6 जोड़ोगे ना, तो 16 6 22। अब 22 से 3 कैरी 3 हासिल बचा है ना, तो कितना हो जाएगा 200। समझे कि नहीं? 25 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? 20 तक का कम से कम तो ध्यान रहेगा। ये समझ पा रहे हो? है? तो 17 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक। 17 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, मैं क्योंकि क्या है कौन को 24 है, 24 4 28 289। 19 का स्क्वायर निकालना होगा तो 99 81 8 19 9 28 8 36 361। 20 का तो तुम लोग को मालूम होगा, हमको लग रहा है कि सबको। ये समझ में आया कि नहीं? ये मतलब कि एक लर्न करने का तुम लोग और तरीका बताएंगे कैसे निकाला जाता है। ये समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब 11 का स्क्वायर बताना होगा तो कितना होगा भाई, बीच में लगा तो ठीक है। ये समझ रहे हो ना? अब थोड़ा बताओ तो तुम लोग सब बताओगे। अब 11 का स्क्वायर 12 का 13 का 14 का 196 हो जाएगा। 15 का 225। 16 का तो 16 का 6 होगा नहीं 256। 16 का कितना होगा 256। 17 का तो देखो नहीं दिमाग में आ रहा है तो 9 होगा इकाई के अंक पे। 17 7 24 4 28 289। थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा दिमाग तुम लोग कैसे तुम लोग भी बताओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने से भी करोगे लिख लिख के जल्दी जल्दी, तो याद हो जाएगा तुम लोगों को। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। कम से कम तुम लोगों को कितने तक का याद होना चाहिए 30 तक। एक और तरीका है ध्यान रखना कि जिस संख्या के अंक इकाई के अंक पे 5 होता है उसका वर्ग निकालना हो, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर फट से लिख लो, कितना होगा 25। ये फार्मूला उसके लिए है कि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक खाली 5 हो तब। एक का अगला संख्या क्या होता है, एक का अगला संख्या 2, तो 2 से इसमें 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 225। समझ रहे हो? जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा 25, और 2 की अगली संख्या क्या होती है 3, 3 दूनी, समझे? अगर हम तुम लोगों से पूछ दे कि 65 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 25, और आगे क्या रहेगा 7 42 42 25 हो जाएगा। ये सिर्फ उस संख्या के लिए है जिनके इकाई के अंक पे सिर्फ 5 हो। बातें समझ रहे हो ना? तो जैसे कि 27 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 27 का नहीं, 27 का तो तुम लोगों को अभी बताया कहाँ है, रुक जाओ अभी सब बताएंगे तुम लोगों को। अगर मान लो कि 45 का स्क्वायर निकालना हो तो 25 हो जाएगा, और उसके बाद 4 5 20, यही ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत है? ये भी काम करेगा, स्क्वायर क्यूब रूट क्यूब सब तुम लोगों को बता देंगे। क्यूब रूट भी कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा तुम लोगों से अगर पूछ दें कि 102 का स्क्वायर क्या होगा, तो कहोगे यार तो घबरा दिए आप। कुछ नहीं, देखो सुनो, बहुत आसान होता है। इकाई के अंक का स्क्वायर निकालो, इकाई का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होगा ना? तो बस ये ध्यान रखना, इकाई और दहाई का